कोई भी ग्रह कहाँ बैठा है वह प्रभाव तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वह किसके घर में बैठा है, किस राशि में है, उसके संबंध उसके साथ कैसे हैं, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और इसी पे वह प्रभाव तय होंगे कि आपके किस भाव में बैठ करके वह प्रभाव देगा। जैसे शनिदेव खुद ही की राशि में है, खुद ही वहां के स्वामी और खुद ही वहीं पे बैठे हैं, अपनी प्रिय राशि में बैठे हैं, लेकिन इतने समय तक वक्र अवस्था में थे, वक्री थे, अपनी तय गति से धीरे थे, अपनी तय गति पे अब आ चुके। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे। वृषभ राशि टॉरस की बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर बात करेंगे। बात कर रहे हैं कि मार्गी होकर के क्या प्रभाव लाएंगे वृषभ राशि के लिए, क्योंकि कर्म क्षेत्र, कर्म प्रधान शनिदेव होते हैं। कर्म किए जा, फल शनिदेव खुद देंगे। यह चीज तो समझ में आती है कि कर्म करते रहो, फल तो आ ही जाएगा, लेकिन शनिदेव कर्म क्षेत्र में ही है और मार्गी हुए हैं। यहां एक चीज को और देखना पड़ेगा कि किस भाव में है, कर्म भाव में है, किस नक्षत्र में है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक राशि जो बनी है वह नक्षत्रों से ही बनी है। नक्षत्र के जो स्वामी होंगे उसके साथ में शनिदेव का कैसा संबंध है, वह आप पे प्रभाव वैसा ही लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं कि 4 तारीख को चेंज हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे, 4 तारीख को मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र में 4 तारीख को मार्गी होंगे और 22 तारीख तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो 22 तारीख तक तो धनिष्ठा नक्षत्र किसका हो गया, धनिष्ठा नक्षत्र हुआ मंगल का, और 6 डिग्री पे है। डिग्री वाइज भी बल तो है शनि के पास में, इतना बल है कि वह प्रभाव ला पाए। और मंगल के साथ में शनि देव का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, संबंध सम से हो जाते हैं। लेकिन वृषभ राशि के साथ में मेष राशि मंगल का स्वभाव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो यहां पे सीधा सा वृषभ राशि की बात नहीं, बात होगी शनिदेव वृषभ राशि पे क्या असर लेकर के आएंगे। तो शनिदेव मंगल के घर में है, जब तक आपको बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव, बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव, या इसको कह लो कि जैसा चला आ रहा था वक्र अवस्था में वैसा ही चलना है 22 तारीख तक। 4 को मार्गी होंगे, 22 तक यही चलेगा। 22 तारीख को जैसे ही शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में चले जाते हैं, शतभिषा नक्षत्र राहु के अधीन आता है। राहु वह ग्रह जो भ्रमित करता है, बाउंडेशन नहीं रखता। राहु कहीं पे भी होगा ना, तो राहु बाउंडेशन नहीं देगा, राहु की कोई सीमाएं नहीं है, दायरे नहीं है राहु के। लेकिन वही शनिदेव के दायरे हैं। शनिदेव दायरों में बंध के काम करते हैं, शनिदेव बांध के काम करते हैं, शनिदेव स्लो काम करते हैं। राहु अचानक काम करता है, राहु कोई दायरे नहीं मानता, किसी की बात नहीं मानता राहु। लेकिन शनिदेव हर चीज को सोच समझ के, और दोनों ही चीजें समझ में आती है यहाँ पे, क्योंकि राहु के नक्षत्र में शनिदेव होंगे, तो और मित्रता भी है। यहां बात करते हैं 22 नवंबर से 5 अप्रैल 2024 तक यहां पे रहने हैं शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में। अब आपको कर्म क्षेत्र को लेकर के यहाँ पे आपने देखा होगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं आपके। जब शनिदेव वक्री हुए थे तब से आपने देखा होगा वृषभ राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा भाग्य साथ नहीं दिया, कर्म क्षेत्र में परेशानियां देखने को मिली। तो अब यही चीजें यहाँ पे 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे और 22 तारीख को और विशेष आपको फायदा देने की कोशिश करेंगे शनिदेव। अब यहाँ पे कर्म क्षेत्र भाग्य भाव को छोड़ते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि मार्गी हो गए। अब शनिदेव कर्म क्षेत्र में आपको, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, तो षड्यंत्र भी देंगे यह शनिदेव।
षड्यंत्र का मीन्स यहाँ पे आपको कर्म क्षेत्र को लेकर के थोड़ी सी बुद्धि लगाना सिखाएंगे शनिदेव कि कैसे अपनी बुद्धि लगा करके आप अपना काम कर सकते हैं, कैसे लोगों के षड्यंत्र से बच सकते हैं। क्योंकि राहु षड्यंत्र का आदि ग्रह है, वह किसी के षड्यंत्र में फंसता नहीं है, वह षड्यंत्र में फंसाता है। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से निकल सकते हैं अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के। अब क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की आपके 12वें भाव पे आती है और 12वां भाव कोर्ट केस से जोड़ के भी देखा जाता है, 12वां भाव कई चीजों से देखा जाता है, विशेष यहाँ पे हो जाता है 12वें भाव के लिए विदेश की यात्राएं। तो यहाँ शनिदेव अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस, किसी भी प्रकार का कोई इल्जाम लगा है, कोई शिकायतें हुई है आपके प्रति, अगर आपका कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं होना, बिल्कुल क्लीन निकलेंगे उनमें से, विदेश जाने की अगर बात आ जाती है तो शनि अगर आपके यहाँ पे बात वही है, यह लग्न पे देखेंगे इस वीडियो को, वृषभ लग्न से देखेंगे तो बहुत सटीकता आपको समझ में आएगी, अदरवाइज चंद्र से भी देख सकते हैं तो कुछ हद तक तो आपको पता चले। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में शनिदेव खुद 12वें भाव के स्वामी होते हैं तो यहाँ इस समय में विदेश यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं भी देंगे शनिदेव आपको, और अचानक से जो डोमेस्टिक आपकी यात्राएं होगी वो अचानक से देंगे। शनिदेव की 5वीं दृष्टि सुख भाव पे आती है। सुख भाव आपके लिए यहाँ पे सूर्य प्रतिनिधित्व करते हैं उसका, क्योंकि सुख भाव के स्वामी खुद सूर्य हो जाते हैं सिंह राशि के। तो यहाँ आपको शनिदेव बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं ला पाएंगे सुखों की। यह अच्छा ये भी है कि केवल एक शनिदेव ही नहीं है ग्रह, केवल यही नहीं है कि इसी का पूरा प्रभाव आएगा, यहाँ दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव आता है। सूर्य परिवर्तित करता है, परिवर्तित होता रहता है तो उसका भी प्रभाव आता है। अभी पिछले समय में नीच के थे, अभी भी नीच के चल रहे हैं सूर्य, तो वह भी प्रभाव आपके सुखों को तोड़ा उसने। लेकिन यहाँ पे शनि को देखते हुए, क्योंकि संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तो माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी या माता के हड्डियों में परेशानी देखने को मिल सकती है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि आपके आएगी सप्तम भाव पे। सप्तम भाव यहाँ पे देखें, शनि की जो तीसरी दृष्टि थी वह आपके बेडरूम में थी, और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके डायरेक्ट साथी पे है, पति पत्नी पे है। लेकिन कर्म क्षेत्र के लिए समय अच्छा होगा शनि का। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बहुत ज्यादा यह बात अलग हो जाती है कि राहु के घर में शनि है, राहु के नक्षत्र में शनि है, तो आपको यहाँ पे तीसरा कोई एंटर होता हुआ दिख सकता है। शायद वह आपका भ्रम हो तो अच्छे से आप उसको टैकल करें, बात करें। अगर कोई तीसरे वाली बात आती है, आपको थर्ड पार्टी कोई आने की संभावनाएं लगती है, तो आप अपने पति पत्नी से आपस में बात करें, शायद वह भ्रम ही हो आपका, क्योंकि राहु का नक्षत्र में शनि है। यहाँ पे अगर कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो कर्म क्षेत्र आपके लिए काफी कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि 10वें भाव का 10वां डिस्पोजिटर जो होगा वह खुद आपका सप्तम भाव होगा, और यहाँ पे आपको काफी हद तक अच्छा रिजल्ट देगा। 22 तारीख से पहले 4 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में समय काफी अच्छा रहना, ठीक ठाक सा जैसा चलता आ रहा था वैसा ही रहना। क्या करना चाहिए उपाय कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना मिले, या यह शनि आपकी कुंडली में मारक स्थिति में है तो थोड़ा शांत रहे। शनि के लिए चींटियों को, जो चींटियां होती हैं उनको आप दाना खिलाएं, चिड़ियों को, पक्षियों को पानी की व्यवस्था रखें, शनि अच्छा रिजल्ट देगा आपको। विशेष रहेगा कबूतरों को भोजन करवाना। इस वीडियो में काफ़ी कुछ बारीकी से बात की, और भी वीडियोस आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।